क्या कमाल का दिन था एक टेस्ट क्रिकेट के लिए। नहीं मतलब यार लुंगी निगडी का कमबैक और वो ऑस्ट्रेलिया जो एक तरफा इस मैच को लेकर जा रही थी, साउथ अफ्रीका का कमबैक होता है एंड फिर निकल के आता रबाडा का वो एक फियर्सी स्पेल, तो फिर एलेक्स कैरी मिचेल स्टार्क की वो 61 रन की पार्टनरशिप। क्या कमाल का ये टेस्ट ही था भाई। हो मतलब आप ये कहेंगे ना WTC द अल्टीमेट टेस्ट, तो वो देखने को मिला और जिस पर खरी इस वक्त दोनों टीमें उतरी हैं। फिलहाल तो डे 2 जब एंड हुआ तो दोनों टीमें अब बराबरी पे, यानी कि यहां से कोई भी इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास 200 से ज्यादा की लीड है, तो साउथ अफ्रीका कहेगी कुछ खास हमने भी ज्यादा डैमेज होने नहीं दिया, क्योंकि 8 विकेट तो आपके गिर गए हैं और ये 9 हो सकते थे अगर मार्को यानसन वो एक कैच पकड़ लेते मिचेल स्टार्क का। तो फिर लेकिन एक्साइटमेंट कैसे आता, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक ये कैसे होता, कमाल था। सेशन 1 की बात करूं तो फिर वो साउथ अफ्रीका के साइड में गया था, क्योंकि तंबा बवूमा ने जिस हिसाब से पिटाई लगानी शुरू की थी, ऐसा लगा ये तो कल दूसरा तंबा बवूमा खेल रहा था और आज दूसरा तंबा है भाई। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एक अटैक मोड पे जाने शुरू हुए थे तंबा बवूमा, लेकिन 36 रन की पारी खेली। पैट कमिंस आए और क्या कमाल के पैट कमिंस है भाई। WTC के इस साइकिल में सबसे ज्यादा पंजे, छठा पंजा था उनका, ये 6 पंजे छटक चुके हैं। इसके अलावा विकेट के मामले में सबसे आगे निकल गए, 78-79 विकेट हो गए हैं WTC के इस साइकिल में उनके पास, और 6 विकेट चटका यार। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं दोस्त, कैप्टन ड्रैगिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड पुशिंग फ्रॉम द बैक, सब कुछ कर लिया। अब मिचेल स्टार्क के साथ पैट कमिंस ने जॉश हेजलवुड को संभाला। इवन जब भी प्रेशर आता था वो खुद सामने आते थे, और जब थोड़ा ईज हो जाता था तब मिचेल स्टार्क को देते थे कि ठीक है अभी तुम्हारा दिन नहीं है, और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। ना तो अंडर बॉल किया खुद को कैप्टन होने के नाते, ना ही ओवर बॉल किया, लेकिन उसके बाद 138 पर जब इन्होंने साउथ अफ्रीका को समेटा तो ऐसा लगा कि कहीं भाई छोटा टोटल है ऑलरेडी, 70-80 रन की लीड अगर ले ली तो फिर क्या बचता, कुछ नहीं बचता। और ऊपर से फिर शुरुआत भी अच्छी मिली, क्योंकि उस्मान ख्वाजा और जॉश हेजलवुड इन दोनों ने काफी अच्छे से ओपनिंग को नेगोशिएट किया, वरना मतलब पिछली बार की तरह नहीं हुई, और 28 रन की एक पार्टनरशिप आई। लेकिन उसके बाद विकेट गिर गया उस्मान ख्वाजा का। एक बार फिर से वही चीज रही, कैमरन ग्रीन कुछ कर नहीं पाए, मतलब नंबर 3 पर आए थे लेकिन कुछ खास किया नहीं। बिना खाता खोले रबाडा ने उनको चलता किया। उस्मान ख्वाजा और रबाडा ये दो विकेट फिर से निकाले, उस्मान ख्वाजा और मतलब कैमरन ग्रीन का। फिर ऐसे लगा कि ऑस्ट्रेलिया अब स्टीव स्मिथ संभाल लेंगे, मानस लाबुशेन है, लेकिन लाबुशेन को मार्को यानसन ले गए। स्टीव स्मिथ का बड़ा विकेट लुंगी निगडी, जो पहली इनिंग में बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे थे, गजब का कमबैक किया यार। 3 विकेट उन्होंने चटकाए, वो तीनों विकेट बड़े कमाल के थे। ब्यू वेबस्टर का विकेट था, उसके बाद पैट कमिंस को बोल्ड किया था, लेकिन ट्रेविस हेड को जो बोल्ड किया व्यान मुल्डर ने, वो मुल्डर ने एक बहुत कमाल का और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट आया था। एंड ऑनेस्टली कहूं तो एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क, इससे पहले तक मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो गई, ये मैच यहीं पे खत्म होगा और हालत खराब होके फाइनली ICC ट्रॉफी जीतेगी कौन, साउथ अफ्रीका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में खड़े हो गए एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क। बॉलर है मिचेल स्टार्क, लेकिन थमने नहीं दिया है। 73 पे 7 विकेट हो गए, तो उसके बाद 134 तक लेके गए। 61 रन की वो पार्टनरशिप बेइंतहा इंपॉर्टेंट थी, जो आई सिर्फ और सिर्फ 85 बॉलों में एक काउंटर अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि एलेक्स कैरी आखिर में आउट हो गए, बट स्टिल जो पारी थी वो बहुत कमाल की पारी थी। 50 बॉल में 43 रन की पारी, 5 चौके लगाए, वो सब कुछ बड़ा कमाल का रहा, और ऑनेस्टली कहूं तो बेइंतहा पक्ष में भी रहा ऑस्ट्रेलिया के। और अब उसी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 144 रन बना चुकी है और 218 की लीड है। आप याद करिएगा 138 पे ऑल आउट कर दिया तो 218 बहुत बड़ा टोटल होने वाला है, और लॉर्ड्स में 200 का टोटल चेज नहीं होता है दोस्त, 200 का टोटल चेज नहीं होता। दोबारा बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि 4 में से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 200 से ऊपर का टोटल चेज हो गया हो, वो भी 2005 में। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। ऊपर से जब आपके सामने ट्रायो के नाम पर पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिच स्टार्क, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है यहां से कौन सी टीम की तरफ एक्चुअल में गेम ज्यादा झुका हुआ है, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, क्या टाइटल को डिफेंड कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया, या फिर खिताब उठाएगी साउथ अफ्रीका तंबा बवूमा की कप्तानी में? बताइए जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।